दुनिया भर में बहुत सी छोटी बड़ी कंट्रीज है और हर कंट्री के अपने अलग कायदे कानून होते हैं। पर कुछ कंट्रीज के कानून इतने वियर्ड होते हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि पेड़ पर चढ़ने, च्युइंगम चबाने और अपनी वाइफ का बर्थडे भूलने पर आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है और आपको इसका भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही 10 कानूनों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि आप भी एक मुजरिम हैं। मेरा नाम है सागर रोहान, आप देख रहे हैं ITF सुपर काउंटडाउन। स्वागत है आपका इंडिया टॉप फैक्ट पर। नंबर 1, वेनिस में कबूतरों को खाना खिलाना इल्लीगल है। वेनिस के लॉ मेकर्स ने इस कानून को 2008 में जारी किया था, जिसमें अगर आप कबूतरों को दाना डालते हुए मिले तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ कबूतरों को द रैट्स ऑफ द स्काई कहा जाता है, यानी आसमान के चूहे जो बेहद गंदगी करते हैं, इसीलिए इन्हें खाना खिलाना इल्लीगल है। नंबर 2, कुछ लोग च्युइंगम को चबाकर यहाँ वहाँ थूक देते हैं, जिसके कारण दूसरों को इन च्युइंगम्स से बड़ी परेशानी होती है और हर साल इन च्युइंगम्स की सफाई में गवर्नमेंट को बहुत पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इल्लीगल है। साल 1992 में सिंगापुर ने च्युइंगम चबाने पर बैन लगा दिया था। नंबर 3, समोआ में अपनी वाइफ का बर्थडे भूलना इल्लीगल है और अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे भूलते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। नंबर 4, श्रीलंका में बुद्धा के स्टैचू के साथ सेल्फी लेना इल्लीगल है, क्योंकि जब आप सेल्फी लेते हैं तब आपकी कमर बुद्धा की तरफ होती है, जिसका मतलब आप बुद्धा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस जुर्म के लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। इसी के साथ बुद्धा की तरफ अपनी उंगली करना भी गलत है। तो श्रीलंका जाते वक्त अपने सेल्फी के भूत को काबू में रखिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5, टोरंटो में झाड़ों पर चढ़ना एक जुर्म है और अगर आप यहाँ झाड़ों पर चढ़ते नजर आए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साल 2013 में एक लड़के को झाड़ पर चढ़ने के लिए $365 का जुर्माना देना पड़ गया था। नंबर 6, रोम के लॉस के अनुसार आपको अपने कुत्ते को रोज वॉक पर ले जाना होगा और ये वहाँ का एक सख्त कानून है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको $625 का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसी के साथ अगर आप एक गोल्ड फिश को फुल साइज्ड एक्वेरियम की जगह एक छोटे से बॉल में रखते हैं तो भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि वहां ऐसा करना जानवरों के साथ बुरा व्यवहार माना जाता है। नंबर 7, स्पेन में बीच पर रेती का महल बनाना इल्लीगल है, यानी अगर आप यहाँ बीच पर सैंड कासल बनाते नजर आए तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और अगर ये काम छोटे बच्चे भी करते हैं तो भी इन बच्चों के पेरेंट्स को इनके बदले फाइन देना पड़ सकता है। तो अगर आप स्पेन जाते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पर लगाम लगानी पड़ेगी। नंबर 8, भूटान में टोबैको ले जाना इल्लीगल है। भूटान में आप किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स को नहीं ले जा सकते और ना ही आप टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनके माउंटेन्स की फ्रेश और प्योर एयर में कोई सिगरेट का धुआं मिला दे, जो शायद गलत भी नहीं है। नंबर 9, वैसे तो स्विट्जरलैंड एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री है, पर यहाँ का एक कानून काफ़ी अजीब है। यहाँ के एक लॉ के अनुसार आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अनुसार रात के 10 बजे के बाद फ्लश करने से नॉइस पोल्यूशन होता है। ये वाला सच में काफ़ी वियर्ड था। नंबर 10, लगभग हर देश में लोग मोटापे से परेशान होते हैं, पर जापान में मोटा होना ही एक जुर्म है। जी हाँ, कुछ आर्टिकल्स के अनुसार यहाँ मोटापे पर बैन लगा दिया गया है और बस इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ लोगों को मैक्सिमम वेस्ट लाइन की लिमिट भी दी गई है, यानी यहाँ के आदमियों की कमर का साइज 33.5 इंचेस से कम होना चाहिए और औरतों के कमर का साइज 35 इंचेस से कम। और इसी अनोखे कानून के साथ हमारा ये काउंटडाउन खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरी आवाज़ से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।